क्या हाल है दोस्तों। स्वागत है आपका फिर दोबारा HTML ट्यूटोरियल्स में। और आज हम देखने वाले हैं लिस्ट। लिस्ट जो होती है अलग अलग प्रकार की होती है, जिसमें ऑर्डर लिस्ट आती है, अनऑर्डर लिस्ट भी आती है और अदर टाइप की लिस्ट भी आती है, जिसे हम कहते हैं डाटा डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, तो चलते हैं बिना किसी देरी करे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर जो कि अभी है, और अपनी फाइल पहले तो क्रिएट कर लेते हैं। तो फाइल क्रिएट करता हूँ मैं HTML ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल। और ये हमारे ट्यूटोरियल कौन सा है, 11.html। हमारे 10 ट्यूटोरियल जो अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं और 11 ट्यूटोरियल जो अभी मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपने उन 10 ट्यूटोरियल्स को भी नहीं देखा है तो प्लीज़ उन्हें भी गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपनी पहले तो बॉयलर प्लेट डाल देता हूँ HTML की, जो मैंने डाल दी है एक्सक्लेमेशन मार्क की हेल्प से। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप ऑफ लिस्ट। टाइप ऑफ लिस्ट। लॉस्ट नहीं, लॉस्ट तो हम हो चुके हैं वैसे। ठीक है टाइप ऑफ लिस्ट लिखेंगे, H1 हेडिंग डालूंगा मैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ लिस्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे अलग अलग तरीके की लिस्ट कैसे हमारी जो होती है जो है रिप्रेजेंट होती है। पहले तो मैं आपको ऑर्डर लिस्ट बताऊंगा। ऑर्डर लिस्ट जो होती है हमारी जिसे कहते हैं OL टैग से इन्हें डिफाइन किया जाता है ऑर्डर लिस्ट को। ठीक है ना। और OL के अंदर आता है हमारा LI मतलब क्या होती है, लिस्ट। ये आपको किसी में भी यूज करनी पड़ेगी। अगर आप ऑर्डर लिस्ट यूज कर रहे हो या अनऑर्डर लिस्ट यूज कर रहे हो, आपको हमेशा LI जो है वो यूज करना ही पड़ेगा। LI स्टैंड फॉर द लिस्ट। ठीक है ना। और यहाँ पे लिख देता हूँ पहले तो मैंगो। ठीक है, मैं यहाँ पे फ्रूट्स नेम ले ले रहा हूँ, मैं कॉपी कर रहा हूँ। 2 3 4 4। नहीं तो मैं एक आपको तरीका बताऊं कैसे करते हैं। देखिए जैसे कि मैंने LI यहाँ पे लिखता हूँ, देखो मैंने लिखा LI और मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से। तो 5 हमारी LI जो है यहाँ पे बन गई है। ठीक है, मैं आपको फिर दोबारा करके दिखाता हूँ कैसे किया मैंने ये। क्या किया मैंने, वेट अ मिनट, कर्सर इधर नहीं आ रहा है। ठीक है, डन। तो कैसे करा मैंने लिखा LI और मल्टीप्लाई वाला साइन डालो, यानी एस्ट्रिक जिसे कहते हैं। और मैंने 5 यहाँ पे लिखा और बस क्लिक किया। ठीक है ना। तो यहाँ पे LI जो है, यहाँ पे 5 जो है हमारे एलिमेंट्स बन चुके हैं। ठीक है, ये हमें फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है VS कोड। तो इसलिए मैं VS कोड को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि डेवलपमेंट बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है। डेवलपमेंट जो होता है हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा देता है। ठीक है ना। तो मैंगो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिना किसी देरी करे, मैंगो लिख दिया। एप्पल लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ RAPS, ग्रेप्स लिख दिया। सॉरी, मैंने कहाँ लिख दिया ये, ग्रेप्स। अगर जिसको ग्रेप्स पसंद है ना, सब लाइक कर दीजिए वीडियो को, पता चल जाएगा मुझे कितने लोगों को ग्रेप्स पसंद है। ठीक है, ओके, मैंने एप्पल मैंगो लिख दिया। ऑरेंज। ठीक है, और कीवी। बस। ठीक है, मैंने 5 लिस्ट जो आइटम जो है मैंने यहाँ पे डाल दिए। मैं पहले अपना लाइव सर्वर जो है ऑन कर देता हूँ। आई थिंक ऑन है, ये ऑन है, नहीं है, नो। ठीक है, तो मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ डाउन में, और यहाँ पे ओपन दिस लाइव सर्वर आएगा। बस इसे क्लिक कर दूंगा और मेरा लाइव सर्वर जो है हो जाएगा। ठीक है, लाइव सर्वर जब तक ओपन हो रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ, हो ही गया। टाइप ऑफ लिस्ट में आपको दिखा रहे हैं 1 2 3 4 5। ये क्या है, ऑर्डर लिस्ट है, जिसमें मैंगो एप्पल ग्रेप्स ऑरेंज और कीवी जो है हमारे 5 आइटम जो है वो दिख रहे हैं। ठीक है, अभी तक को कोई दिक्कत नहीं हुई है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अलग अलग टाइप्स में आपको बताता हूँ। ओवल के टाइप्स होते हैं, मतलब टाइप क्या है इसका, इसका मतलब है कि कितने डिफरेंट तरीके से आप मतलब दिखा सकते हो। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊं, ये जो है न्यूमेरिक टाइप में दिख रहा है, 1 2 3 4 5 में दिख रहा है। ठीक है ना, आपको दिख रहा हो ये। ठीक है ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि इसे मैं मतलब कैपिटल A अल्फाबेट में दिखाऊं, यानी ABCD में दिखाऊं, तो बस मैं A यहाँ पे लिख दूंगा टाइप में, और यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा ABCDE में। ठीक है, अब वहीं पे मैं चाहता हूँ कि इसे मैं रोमन काउंटिंग्स में दिखाऊं, तो रोमन काउंटिंग्स में कैपिटल I में कर दूंगा, मतलब कैपिटल फर्स्ट से जगह चीज जो कहते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये है कैपिटल रोमन काउंटिंग जो है। ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है। वहीं पे अगर मैं इसे बोलूँ कि इसे स्मॉल रोमन काउंटिंग में दिखाना है, स्मॉल रोमन काउंटिंग में ऐसे दिखाएगा। ठीक है ना, तो आप इन्हें भी सब गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, मैंने एक आपको नहीं बताया, वो बताना कौन सा नहीं बताया, कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो ओएल टाइप में मैं आपको बस इतना ही बताऊंगा। दूसरा क्या है, अनऑर्डर लिस्ट हमारी जो आती है, यूएल। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, यूएल अब स्टैंड फॉर द अनऑर्डर लिस्ट। इसमें दिखाता हूँ मैं आपको कैसे जो है डिफरेंट होता है ये इससे। ठीक है, और मैंने यहाँ पे कॉपी किया है ये सिर्फ इसे, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ भी नाम लिख देता हूँ, काइट लिख देता हूँ। काइट लिख दिया, ये अपने दोस्तों के नाम ही लिख देता हूँ, मैंने अपना खुद का नाम लिख दिया। और मैं लिख देता हूँ रमेश, सुरेश, महेश,
रमेश, सुरेश, ठीक है, और क्या, महेश, महेश, ठीक है ना। तो देख सकते हो काइट, रमेन, रमेश, सुरेश, महेश मैंने यहाँ पे लिखा है, देख सकते हो आप, ये पता डिस्क की फॉर्म में आ रहा है इसका, इसमें देखो 1 2 3 4 5 में आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, डिस्क की फॉर्म में आ रहा है, मतलब ये क्या है, अनऑर्डर लिस्ट है, इसमें पता नहीं चल रहा पहला कौन सा है दूसरा कौन सा है, ठीक है ना। तो अनऑर्डर लिस्ट की खासियत जो होती है वो यही होती है। अगर मैं आपको बताऊं, इसमें इसमें भी आप अलग अलग तरीके से जो है अपने डाटा को जो है फॉर्मेट में बदल सकते हो। जैसे कि मैं आपको बताऊं डाइस, अगर आप यहाँ पे डाइस लिख दोगे, ठीक है, तो ये डाइस की फॉर्म में आएगा, जो ऑलरेडी है अभी ये डाइस की फॉर्म में। मैं अगर यहाँ पे लिख दूं डाइस की जगह सर्कल, ठीक है, तो ये शायद सर्कल की फॉर्म में आएगा। तो देख सकते हो आप, ये क्या आ रहा है, सर्कल की फॉर्म में आ रहा है। आई थिंक आपको दिख रहा हो ये, ठीक है, ये देख सकते हो आप, ये जो है सर्कल की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बोलूं कि अगर मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ स्क्वायर, स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिया, और टाइप देखना है इसकी स्क्वायर में है, जो कन्वर्ट हो जाएगा, देखो ये क्या है, स्क्वायर में चेंज हो गया, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बोलूं इसे कि नन कर दूं इसे, ठीक है, नन, तो गैस करो क्या आएगा, सारे कमेंट करके बताओ, पॉज करो वीडियो और बताओ कि क्या आने वाला है, इसका आउटपुट क्या दिखेगा आपको, डाइस दिखेगा, सर्कल दिखेगा, या कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है, जल्दी से बताओ। तो आई थिंक आपने बता दिया होगा। तो देख सकते हो आप, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, नन लिख दिया आपने तो मतलब कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ ऐसे ही टेक्स्ट आएगा, इसके साइड में हमें न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं आएंगी, जैसे हमारा दिख रहा था वो डाइस दिख रहा था या सर्कल दिख रहा था या स्क्वायर दिख रहा था, वो चीजें नहीं आएंगी अगर आपने नन लिख दिया तो, ठीक है। मैं यहाँ पे स्क्वायर कर देता हूँ अभी, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा यूएल का, ठीक है, इसे कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट। अब मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा अदर लिस्ट, जिसे कहते हैं डाटा डेफिनेशन, ठीक है। डाटा डेफिनेशन में कैसे होता है, पहले आपको डीएल लिखना पड़ेगा, डीएल स्टैंड फॉर द डाटा लिस्ट। अब यहाँ पे आपको पहले लिखना पड़ता है डीटी, डीटी स्टैंड फॉर द डाटा टैग, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसकी मतलब क्या होता है, डाटा डाटा डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी इस फॉरेस्ट की, जैसे कि फॉरेस्ट, फॉरेस्ट इज मोस्ट सॉरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेंट टेंट फॉर आवर प्लेनेट, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। ये मैंने छोटा सा एक जो है पैरा लिख दिया फॉरेस्ट के बारे में। और आप देख सकते हो कि देखो फॉरेस्ट जो है यहाँ पे आया, और फॉरेस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्लेनेट, ये हमारा जो है चीज यहाँ पे आई, मतलब क्या है, एक इतनी इंडेंटेशन, मतलब एक टैब की जो स्पेसिंग है वो यहाँ पे इसने ले ली है फॉरेस्ट ने, ठीक है ना। इस वाले ने, इस वाले ने एक टैब की जो है इंडेंटेशन यहाँ पे ली है, ठीक है, इस वाले से, ठीक है, इस वाले से कंपेयर करूं तो वो इसलिए क्योंकि ये एक तरीके से एक आंसर की तरह प्रोवाइड करता है, जैसे हम आंसर लिखते हैं ना, जैसे क्वेश्चन लिख दिया फिर उसके बाद थोड़ा साइड देके आंसर लिखते हैं, ठीक है ना, ऐसे ये चीज प्रोवाइड करता है। ये डाटा टैग है, जो मतलब कि हमारे डाटा टाइटल इसे कहते हैं, जैसे टाइटल भी कहते हैं, फॉरेस्ट मैंने टाइटल दिया कि हाँ भाई फॉरेस्ट एक टाइटल है, इसके बारे में मैं कुछ डाटा डेफिनेशन लिख रहा हूँ, मतलब क्या है, कुछ डाटा लिख रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही मैं एक और चीज बना सकता हूँ, जैसे मैं लिख दूं dt, एक और dt लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ टेम्प टेक्स्ट, टेम्प टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और यहीं पे मैं डी डी लिखूंगा, और यहाँ पे लिख दूंगा लॉरम 10, ठीक है। लॉरम 10 जो हमारा डिफॉल्ट टेक्स्ट होता है, इसको आप ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो टेम्प टेक्स्ट आ गया और लॉरम टेक्स्ट यहाँ पे आ गया, लॉरम डोर सिट एमिट कॉन्सिस्ट, पता नहीं क्या लिखा जाता भगवान जाने, ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ पे ये चीज आ चुकी है, यहाँ पे भी इंडेंटेशन जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है, ये क्या, डाटा डेफिनेशन, डाटा डेफिनेशन जो हमारा ये यूज किया है हमने टैग। और ये कौन से टैग में ये सब यूज होते हैं, ये हमारे होते हैं डीएल टैग में, यानी डाटा लिस्ट में, ठीक है। तो मैंने 3 टैग्स आपको अलग अलग टाइप्स के बताए हैं। अब मैं इसका यूजेज बताता हूँ, इसके यूसेज कहाँ होते हैं। मेन इसका यूज आपको पड़ेगा अपने नैप बार को बनाने के लिए, जो नैप बार होते हैं आप अलग अलग वेबसाइट्स में देखते हो, उसमें लिस्ट जो होती है हमारी यूज की जाती है, यानी एल आई टैग जो होता है हमारा यूज किया जाता है, ठीक है ना। नैव टैग जो है HTML5 में पहले इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, आप उसे भी यूज कर सकते हो, नहीं तो लोग ज्यादातर जो पुराने डेवलपर्स है वो अभी भी यूएल टैग या ओएल टैग का यूज करते हैं, और उनके जो भी मतलब जैसे वो मैंने आपको बताया था यूएल में नन कर देते हैं, तो उसके जो है वो दिखते नहीं है, ठीक है। तो यूएल ज्यादा टैग यूज करते हैं लोग, नए बार बनाने के लिए कहने का मतलब यही है, एल आई टैग जो होता है यूज किया जाएगा बहुत ज्यादा आपके, कोई आपको लिस्ट दिखानी है किसी चीज की, ठीक है, तो उनमें ये चीजें यूज करी जाएंगी, तो ठीक है, ये इस टैग का यूसेज तो बहुत ज्यादा होगा,
ठीक है। पर बस आपको पता होना चाहिए कि ये टैग कहाँ यूज होने वाला है और कैसे यूज करने वाले हो। ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज यहाँ पे ये दूंगा कि इसमें आपको लगानी है CSS। इसमें आपको CSS लगा के ये पता करना है कि मुझे ये जो 1 2 3 4 ये दिखना है ना, इससे कैसे हटा सकते हैं आप। मैंने इसमें तो बता दिया आपको कि इसमें नन लिख के मैं ये सब स्क्वायर जो है दिख रहे हैं आपको वो हटा सकता हूँ नन लिख के। मुझे आप ये बताइए कि ओवल टैग में मैं ये 1 2 3 4 5 ये जो नंबरिंग आ रही है ये कैसे मैं हटा सकता हूँ, बस आपको मुझे ये बताना है। और जिसने बता दिया, ठीक है, तो बस वो अपने कोड को कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसे कमेंट को लाइक कर दूंगा और उसे पिन कर दूंगा कि बाकी दूसरों की मदद भी हो सके। ठीक है, तो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। और बस आपको क्या काम करना है, छोटा सा काम है, बस HTML5 ट्यूटोरियल्स की प्लेलिस्ट पे जाना है। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा दूंगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा दूंगा। तो बस आपको क्या करना है, उस लिंक को गो थ्रू करना है। और टेलविंड CSS के ऊपर भी मैंने क्या बना कि प्लेलिस्ट बना रखी है, तो प्लीज आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हो। और बस आपको लाइक कर देनी है वीडियो, कमेंट कर देना है, बताइए कैसे लगी है, कमेंट करके बता दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, कीप लर्निंग।